लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब इस बाजार पर राय भी ले लेते हैं, क्योंकि ये एकाएक यहाँ पर गिरावट अब भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अजीत जी आप निफ्टी पर पहले राय दीजिए। 22,400 का भी जो लेवल था वो भी तोड़ चुका है निफ्टी, यहाँ से क्या करें, मार्केट में रणनीति क्या अपनाई जाए? अगर आपने पूजा देखिए, मार्केट में अगर आप 4 हफ्तों में देखेंगे तेजी, तो तेजी का ट्रेंड यही रहा है कि एक दिन एक स्ट्रांग मूव फॉलोड बाय रिंग बाउंड मूवमेंट, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द वीक एक दोबारा से एक अच्छा दिन और उसके बाद रेंज। तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब कुछ खास डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है मार्केट में, बावजूद इसके कि बैंकिंग ने काफी अच्छे हद तक रिकवरी की है। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि दूसरे सेक्टर जो कि पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लाइक आईटी, वहां पे प्रेशर है, और रोटेशनल बेसिस पे दूसरे इंडेक्स मेजर्स जो कि पहले अच्छा कर रहे थे वहां पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की जो अप्रोच है वो बेटर वर्क कर रही है, तो उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए मार्केट का ट्रेंड इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप 20 EMA की बात करें तो 2250 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो बाय एंड डिप्स आपको मेंटेन करना है। अगर इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के लिए भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जो 22,300 का एक स्टॉप के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। बट क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, मेरे हिसाब से थ्रू ऑप्शंस आपको जाना सही रहेगा। तो यहाँ पे 22,400 वाली जो कॉल है करीब 130-132 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप 100 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं करीब 200-210 तक के टारगेट्स के लिए, पोजिशन टारगेट्स के लिए। तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करिए 22,400। अब चलिए आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपसे शेयर करेंगे, और कुछ नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त एफएनओ में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एफएनओ में ताजा खरीदारी वाले स्टॉक्स की। तो वैसे तो ज्यादातर स्टॉक्स में हम करेक्शन ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कि मोमेंटम अभी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेशली फार्मा स्पेस में। जायडस लाइफ इस वक्त ऊपर है करीब 2%। इसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज में भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है, और सीमेंस भी अब 2% ऊपर आ चुका है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि जहां पर कि लॉन्ग बिल्डअप इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या सलाह होगी आपकी अजीत, इन तीनों स्टॉक्स में से कहीं पर कोई ट्रेड करने की सलाह देंगे? मुझे देखिए इन तीनों स्टॉक्स में से पीआई इंडस्ट्री कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज जायडस सीमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहे हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बायस शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले। वहीं पे पीआई में एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने एक बेस बनाया है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इमर्ज हो रहा है, तो वो एक एडिशनल फैक्टर है जो कि इसके शायद अच्छा वर्क करे। तो इन तीनों में से ही पीआई को आपको फोकस करना चाहिए, और 3620 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप रहना चाहिए इस पोजीशन में, और पोजीशन भी करीब 3850 तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3620 का, 3850 के टारगेट्स के लिए पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए इस लिस्ट में, उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, डीज लैब और इन्फो एज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़े शेयर्स पर नजर डालें तो ग्रैनुल्स है इस वक्त जहां पर की वीकनेस बढ़ रही है, और स्टॉक अब 4% करीब नीचे आ चुका है। गेल इंडिया की बात करें तो वहां पर 3% की कमजोरी है, और इंडियन होटल्स में भी बिकवाली का दबाव है, करीब 2.5% से ज्यादा की कमजोरी इंडियन होटल्स में भी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर की प्रेशर है आज। अजीत जी क्या सलाह देंगे इन स्टॉक्स में, कहीं पर कोई शॉर्ट के मौके नजर आ रहे हैं? मुझे देखिए इन तीनों में से डेफिनेटली ग्रैनुअल बेसिकली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक बेस फॉर्म कर रहा था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड करते हुए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली गहरा सकती है, जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक किया है। बट कोई मेजर करेक्शन नहीं। हाँ, एक बार आपको 425-420 का जोन मिल सकता है। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं 452 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 425 तक के टारगेट्स के लिए। बाकी दोनों ही काउंटर्स, इंडियन होटल, गेल, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है। मुझे लगता है डाउनसाइड वहां पर थोड़ा कैप्ट रहेगा, तो उनको आपको शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए।
ओके, तो इन दोनों को शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए, गेल को और इंडियन होटल्स को। ग्रैनुअल्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 430 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 452 का यहाँ पर अजीत सलाह दे रहे हैं। विनय जी, आप भी अजीत के साथ ही जाना चाहेंगे, ग्रैनुअल्स में ही शॉर्ट करने की सलाह देंगे या फिर कोई और रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आ रही है शॉर्ट साइड पर? देखिए, गेल और इंडियन होटल, अजीत क्या राय होगी आपकी, इन तीनों में से कहीं पर शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहिए? मुझे देखिए, इन तीनों ही स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है कि अभी हाल फिलहाल में ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स हुए थे और वहां से ये एक रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं, खासतौर से VEDL और एबी कैपिटल की अगर बात करें तो। MGL तो सबको पता है कि जिस तरीके से पोस्ट दैट न्यूज प्राइस कट था उसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन साइड कैप होना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसको करीब 1270-75 के जोन में, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं। BDL और आदित्य बिरला कैपिटल में से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे कैप भी रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल नहीं है इन एनी ऑफ दिस काउंटर्स। बट यस, अगर कंपैरेटिवली बात करें तो एबी कैपिटल इज कंपैरेटिवली वीकर। यहाँ पे आपको लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस शायद और एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ पे लॉन्ग अगर आपके पास है तो यू कैन रिड्यूस, बट शॉर्ट पोजिशन एट करंट लेवल इज नॉट रिकमेंडेड। ये है सलाह वेदांता पर। और आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे मेटल स्टॉक्स आज कमजोर। अगर तो आपका ब्रेक के बाद और बाजार में देखिए गिरावट अब बढ़ रही है, सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की गिरावट, निफ्टी देखते हैं तो 120 अंकों की गिरावट वहां पर है करीब, और बैंक निफ्टी में भी गिरावट अभी गहरा रही है और 500 अंक टूट चुका है बैंक निफ्टी, तो सेलिंग प्रेशर हावी है इस वक्त बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में रणनीति क्या अपनानी चाहिए ये भी एक बार समझ लेते हैं। अजीत जी, सबसे पहले आप बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आपकी तरफ से? मुझे देखिए, इस तरीके की मार्केट में भी मुझे लगता है कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है, उसमें से एक नाम है चंबल फर्टिलाइजर का। स्टॉक ने काफी एक मेजर कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसके बाद एक दोबारा से एक नॉर्मल कंसोलिडेशन अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के पास, और अब उससे निकलने की तैयारी हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास, और मार्केट की वॉलिटिलिटी में मुझे कुछ लगता नहीं है खास असर इस पे होगा नेगेटिव साइड का, तो 364 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 395 तक के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ क्योंकि बैंकिंग में देखिए प्रेशर है, तो मुझे लगता है कोटक बैंक एक ऐसा नाम है जो कि अंडर परफॉर्म इसलिए भी कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1725 के पास के स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 1740 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक छोटे से स्टॉक के साथ पोजीशन शॉर्ट के लिए बना सकते हैं, करीब करीब 1690-95 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लग रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप रणनीति अपना सकते हैं। विनय जी, एक शानदार तेजी हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद आज हम करेक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट आज टाटा ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में आज हम कमजोरी ही देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत? टाटा केमिकल्स जिनके पास है वो क्या करें, और यहाँ से और कितना गिरावट आप देख रहे हैं टाटा केमिकल्स में? तो मुझे देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव था लास्ट वीक, जो हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक वर्टिकल मूव, तो अब बेसिकली न्यूज रिलेटेड ज्यादा इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी शायद थोड़ी थम जाएगी आने वाले दिनों में, और 1130 जो कि पहले प्रीवियस स्विंग हाई था उसको अब सपोर्ट के रेट करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1130 का, और आपको कोई भी रिबाउंड को यूटिलाइज करना है करीब 1290 से 1300 के बीच में आता है एग्जिट करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाएगा, तो इसी ब्रॉडली इसी रेंज में करीब 1100 से लेकर 1300 की रेंज में ये ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा केमिकल्स पर आपके लिए। 1290 के टारगेट्स अब अगले नजर आ रहे हैं, तो इन लेवल्स पर अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए, और एक बाउंस बैक आ सकता है 1290 के आसपास का, उसके आसपास आप रिव्यू कर लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 1130 का, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1130 के आसपास का। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। अजीत जी, विनय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। अब अगले शो में हम चर्चा करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, और आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मसाला एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।